हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर से एक बार आपकी बाल महाभारत कथा है उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो 15वां पार्ट है, जिसका नाम है चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। देखिए, पिछले पार्ट में हमने शकुनी का प्रवेश उस पार्ट में देखा था कि किस तरह से मामा शकुनी ने दुर्योधन अपने भांजे को जो उपाय बताया कि हम किस तरह से 5 पांडवों के साथ उनको हरा सकते हैं। युद्ध ही उपाय नहीं है, युद्ध के अलावा हम दूसरे उपाय से उनको हरा सकते हैं। वो उपाय है उनके साथ चौसर का खेल खेला जाए, उसमें हम उनको हराएंगे। ऐसा उपाय मामा शकुनी ने दुर्योधन को बताया था। उनकी बात हमें समझ में आ गई थी। तो ये बात जब धृतराष्ट्र को पता चली, दुर्योधन के पिता को पता चली, तो धृतराष्ट्र ने समझाया कि चौसर का खेल बुरा होता है, उससे जो हमारे जो बीच है, हमारे जो अच्छे संबंध है, वो उससे खराब हो सकते हैं, झगड़े फसाद हो सकते हैं, यह बुरा है, ऐसा उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई विदुर से सलाह मांगूंगा, विदुर जो कहें। तो विदुर को बुलाया गया। विदुर ने भी अपने भाई धृतराष्ट्र को सलाह दी कि भाई, ये जो चौसर का जो खेल है, उससे हमारे वंश का नाश होगा, हमारा जो कुल है, खानदान है, उसका नाश होगा, हमारे अंदर झगड़े फसाद होंगे, ये बहुत बुरा खेल है। पर इसके कारण दुर्योधन जो है वो विदुर की बात को न माना, धृतराष्ट्र अपने पिता की बात को न माना, वो अपने मामा जी की बात को सही समझा और उसने कहा कि नहीं, आपको युधिष्ठिर को इसका न्योता भेजना ही होगा। तो धृतराष्ट्र ने अपने बेटे की हट के कारण, अपने बेटे दुर्योधन की जिद के कारण, हट के कारण, उन्हें मजबूर होकर, विवश होकर युधिष्ठिर के पास चौसर के खेल के लिए न्योता भेजना पड़ा। ये हमने पिछले पार्ट में देखा था। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र का अपने बेटे से असीम स्नेह हो, असीम प्यार, उसको मजबूर करा और युधिष्ठिर को उसने न्योता भेजा। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से चौसर के खेल का न्योता भेजने के बाद इसमें कौन हारता है, युधिष्ठिर किस तरह से खेल खेलते हैं, उसके बाद फिर द्रौपदी की व्यथा क्या है, इसमें किस तरह से द्रौपदी को व्यथा इसमें होती है, वो आज के इस पार्ट में हम देखेंगे। तो उससे पहले आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। कारण ये है कि आपको ये पार्ट समझ में आने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। और एक बात, वीडियो देखते समय आपके सामने आपकी जो बाल महाभारत कथा है, वो बुक सामने खुली होनी चाहिए, तो ये पार्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ, आपको उसी तरह से पढ़ने का प्रयास करना है, इसलिए बुक सामने खुली होनी चाहिए इस वीडियो को देखते समय। ठीक है, तो आइए हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। ये 15वां पार्ट है। ये पार्ट आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो अपनी बुक खोल के बैठिए, किस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरह से पढ़ने का आपको भी प्रयास करना है और पार्ट को समझना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। तो युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले। देखिए, विदुर जो है युधिष्ठिर के चाचा हैं। यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है, राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आओ, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था।
इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनाया था। वहां ठहर कर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल ले। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं कहूंगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की लगी, उसके बाद रथों और घोड़ों की बाजी लगी। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास, दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश की प्रजा सब खो बैठे। तो भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूं, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। तो युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को भी गंवा दिया। अब युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूं, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। तो युधिष्ठिर अपने भाई नकुल और सहदेव दोनों को भी उस चौसर के खेल में गंवा बैठे। शकुनी ने उन्हें भी जीत लिया। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं? युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध का क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूं, चलो। शकुनी यही तो चाहता था,
तो यह चला, कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन के हाथ से निकल गया। तो असीम दुर्दय मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूं। यह कहते करते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। यानी युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को, अपना पूरा संपत्ति खोने के बाद भी अपने चारों भाइयों को उस चौसर के खेल में हार गए। सबको शकुनी ने जीत लिया। दुष्ट आत्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा और पूछा, और कुछ बाकी है? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता, कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। फिर से शकुनी ने लालच दिखाया उस युधिष्ठिर को, कहा, अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? अगर तुम लगाओगे तो इस बार आप जीत सकते हो। ऐसा लालच शकुनी ने युधिष्ठिर को दिखाया। पत्नी को कहा, द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से ये निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय, यह मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। सब लोग युधिष्ठिर का धिक्कार करने लगे। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा। देखिए, युयुत्सु ये जो है दुर्योधन का छोटा भाई है, वो धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा। उसे बहुत गुस्सा आया सब देखकर और ठंडी आह भरकर उसने फिर सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंककर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी हो गई। तो बस फिर क्या था, दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहां ले आए, उसे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है? दुर्योधन को यों फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। ऐसा उस प्रातिकामी ने आकर कहा। तो सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उसने द्रौपदी को कह सुनाया। युधिष्ठिर ने क्या क्या हारा सब कुछ बताया। वह प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उस हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न
उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा में सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। तो प्रातिकामी दोबारा वनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर ले। तो द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। तो प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा, गुस्सा हो गया। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। जो घमंडी औरत द्रौपदी है उसे लेकर आओ। तो दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात क्या और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़-फोड़ दिए और उसके बाल पकड़ पकड़ कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो गई थी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। देखिए, और एक जो धृतराष्ट्र का बेटा विकर्ण, जो दुर्योधन का भाई, उसको ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। तो उससे नहीं रहा गया, वह बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए हैं और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही नहीं पत्नी थी, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि इस बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूं। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया था। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़े के लिए होते हुए तुम कैसे बोल पड़े। तुम यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों-ज्यों वह खींचता गया त्यों-त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं, दोनों हाथ थक गई। हांफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कंपी सी फैल गई, कांपने लगे और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर कर लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भर के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा।
उन्होंने परिस्थिति को संभालने के लिए इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को मैं क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुख पूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उनको सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। देखिए ये सब पांडव, 5 पांडव, ये जो भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और ये माता कुंती, दूसरी बार भी हारने के बाद, उस 64 के खेल में दूसरी बार भी हारने के बाद उन्हें अंत में किस तरह से वनवास जाना पड़ा। दूसरी बार शर्त रखी गई थी कि वनवास जाना पड़ेगा 12 वर्ष। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, किस तरह से हमें सोच समझकर काम करने चाहिए, ये सब हमें सीख यहाँ पे मिलती है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पाठ को पढ़िए। पाठ थोड़ा लंबा है, बड़ा है, लेकिन बहुत कुछ सिखाता है। ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए, वीडियो को देखिए। आज हम यही रुकते हैं। इस पाठ के आधार पर जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसे पूरे करके मेरे मेल आईडी पे भेजना है, ठीक है। अगले वीडियो के माध्यम से हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।